एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो अगर आप 10th क्लास पास हैं या फिर 12th क्लास पास हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या जॉब्स हो सकती हैं, तो हियर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है वो जॉब, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी, क्या है उसकी क्वालिफिकेशन, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बट उसकी लास्ट डेट कब है और उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो वो सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच कंप्लीट वीडियो, डू नॉट स्किप इट इन बिटवीन बिकॉज इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एंड आपको कम एज में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि आरसीसी रेलवे वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट की ये जॉब्स हैं। इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 3612 में 3612 वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं। और ये कौन सी पोस्ट के लिए हैं? ये है आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। अब अगर आपको नहीं पता कि अप्रेंटिस क्या होते हैं, तो अप्रेंटिस एक तरह के हेल्पर्स होते हैं। मीन्स आपको किसी भी काम में हेल्प के लिए अगर आपको हायर किया जाता है तो ये उसके लिए जॉब्स हैं। और अब इसकी जो लास्ट डेट क्या है, मीन्स 28 मई से जो है इसके फॉर्म्स निकले हुए हैं और इसको फिल करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो है 27 जून। फॉर्म्स फिल करने की आपकी लास्ट डेट जो है वो है 27 जून। मीन्स अभी आपके पास टाइम है। अगर आप इस तरह की किसी भी जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वैकेंसी के फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आपने ये फॉर्म फिल कैसे करने हैं, तो आपको यहाँ पर RRC की वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा और लास्ट डेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने 10th पास तो ऑलरेडी बता दिया है, बट उसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स भी हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो RRC वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो अब इसकी टोटल वैकेंसीज भी मैंने आपको पहले ही बता दी, 3612 है। तो एडमिशन आपका इसमें स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज 27 जून। अब एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th पास। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 12th पास किया हुआ है, तो क्या आप अगर आप 12th पास हैं तो क्या आप एलिजिबल नहीं हैं? आप तो भी एलिजिबल हैं। मीन्स 10th पास इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम 10th आपकी मैट्रिक जो है वो पास होनी चाहिए। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन कैसे होता है? मीन्स आपके मार्क्स के बेसिस पर और और आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए। और इसकी कैटेगरी क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब है। मीन्स ये एक गवर्नमेंट जॉब है। बाद में आपका अगर आप सोच रहे हैं कि ये अप्रेंटिस की जॉब है तो हमें नहीं करनी चाहिए, तो अगर आप मीन्स अभी इस जॉब में चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होता जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुडंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी। और अब इसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो www.rrc.wr.com। तो ये इसकी वेबसाइट है। आप इस पर जाकर इसकी सारी डिटेल्स और इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल भी कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं प्रोसेस पूरा बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी मैंने बताई है आपको। RRC की वेस्टर्न रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर एप्लीकेशन लिंक दिया होगा, आपको उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने उसमें सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स जो भी मांगी गई हैं वो सब फिल करनी है। लाइक जैसे कि आपका आधार नंबर है, डिटेल, मार्क्स है, CG मार्क्स या CGPA जो भी था, 10th में CGPA भी आ रहा था लास्ट ईयर तक। और उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस फॉर डिविजन्स है, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा है, वो आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। इसमें एक एलिजिबिलिटी के साथ मीन्स एक चीज और भी आपने 10th के साथ साथ अगर आपने की होगी तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी, वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। और उसके बाद अगर वहाँ पर कोई फीस है कि मीन्स आपको अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करनी है तो आपको वो फीस भी पे करनी है। और फिर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। मीन्स अगर आप एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेंगे तो फिर जब भी
आपको कोई आगे प्रोसीजर होगा, कोई भी मीन्स नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, जो मैंने अभी आपको बोला कि 10th पास के साथ साथ अगर आप 12th पास हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और इसमें भी 12th में भी आपके 50% मार्क्स जो हैं वो मिनिमम होने चाहिए। मीन्स 50% एग्रीगेट आपका कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 10th पास आप होने ही चाहिए, बट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो 12th पास है 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा अगर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI का सर्टिफिकेट एफिलिएटेड विद ITI सर्टिफिकेट एफिलिएटेड विद NCVT और SCVT इज कंपल्सरी फॉर सर्टेन ट्रेड्स। मीन्स अगर आप कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए विद NCVT एंड SCVT, ये कंपल्सरी होगा आपके लिए। तो अब इसके लिए एज लिमिट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 15 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक की एज लिमिट है, और अपर एज लिमिट जो है वो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज लिमिट में। मीन्स अगर आप 29 ईयर्स ओल्ड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मीन्स आप 27 ईयर्स की एज तक भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस जॉब इन डिटेल। तो अब इसकी लास्ट डेट जो है वो भी मैंने बता दी आपको, 28 मई से स्टार्ट हो चुका है और 27 जून लास्ट डेट है। एज लिमिट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो आपको खुद को डिसाइड करना है। अगर आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड हैं और आप सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए तो यू शुड गो फॉर दिस वैकेंसी बिकॉज लेटर ऑन यू कैन बी प्रोमोटेड ऑल्सो। और अगर आपने ITI का कोई कोर्स भी किया हुआ है तो उसके साथ तो ये जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह कोई और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आपके पास लेकर आऊंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड like the video also so that it ranks and it reaches to so many people.